Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Paradise College and welcome in class of English of first year. आज हम रीड करने जा रहे हैं अपनी 5th पोएम जिसका नाम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स। तो एज यूजुअल एक्सप्लेनेशन से पहले हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस पोइट्स बायोग्राफी। हमारे पोइट का नाम है जॉन होवी स्टॉलवर्दी। अमेरिकन पोइट है ये। इसकी बर्थ हुई 18 जनवरी 1935 में लंदन में, जो कि कैपिटल है किसका, इंग्लैंड का, और डेथ हुई 2014 में। बच्चों ये ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक है। क्रिटिक का मतलब है तनकीद करने वाला, दूसरों की पोएम्स और स्टोरीज पढ़ के उनके फ्लॉज और उनकी गुड क्वालिटीज़ को शो करने वाला। उसके बाद ये पोएट है, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इसका कैरियर था एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी से 2000 में रिटायर हुआ और इसने अपनी 7 इयर्स की एज में राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। इसने अपनी तब भी पोएम्स पब्लिश करवाई। इसकी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिससे इसको एक फेम मिली, वो 1989 में पब्लिश हुई। बच्चे इसकी पोइट्री का ज़्यादातर जो थीम होता है वो वॉर होता है, क्योंकि इसने वॉर पोइट्री बहुत की। वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 टू 1945 तक, तो तब ये इसका अर्ली चाइल्डहुड था। इसने वो सारी कंडीशन को देखा, इसको बहुत हद तक अपना अर्ली चाइल्डहुड का ये जो सारी सफरिंग है ड्यू टू वॉर वो याद थी। फिर उसी को इसने अपना मेन टॉपिक बना के अपनी पोइट्री में डिस्कस किया। हमारी जो पोएम है इन द स्ट्रीट ऑफ फ्रूट स्टॉल्स, उसका जो थीम है वो भी वॉर है, वो भी सारी की सारी वॉर पे लिखी गई। लेटर ऑन ये न्यूजीलैंड मूव कर गया, वहाँ पे भी इसने अपना कैरियर एज अ पोएट स्टार्ट किया और न्यूजीलैंड की हिस्ट्री पे पोएम्स लिखी, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड। तो ये है हमारे पोएट की बायोग्राफी, उसके मेन वर्क्स। अब बढ़ते हैं अपनी पोएम की तरफ। ऐसे देखेंगे पोएम है सारी की सारी वॉर पे। इसका जो मेन थीम है वो है बच्चों वॉर। हुआ यूँ था कि 1939 से 1942 तक जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट थी, तो लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत बुरी हो गई थी। मतलब वो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो तबाह हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। किनकी बच्चों, वेस्टर्न कंट्रीज़ की। वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सफ़र थे, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया वो वहाँ के बच्चे थे, चिल्ड्रन। तो पोएम में यही बताया गया है कि कैसे चिल्ड्रन सफ़र करते वहाँ पे, कैसे उन्होंने सफ़र किया और कैसे उन्होंने फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद इंसानों ने प्लेयर नहीं छोड़ा। तो ये हम अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। पहले एक बार हम पोएम को रीड करेंगे। पेज नंबर है 65। पोएम है 5th, नेम है इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स। तो पहले एक बार पोएम पढ़ते हैं। विक्स बैलेंस फ्लेम अ डार्क ट्यू फॉल्स इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, मेलन गुआवा मैंड्रिन pyramid piled like cannonballs, glow red hot
gold hot from within. Dark children with a coin to spend enter the lantern's orbit, find melon, guava, mandarin. The moon compacted to arraign the sun in a pitted skin. They take it, break it open, let a gold or silver fountain wet. Mouth, fingers, cheek, nose, chin. Radiant as lanterns, they forget the dark street I am standing in. तो बच्चों ये है हमारी पोएम। देखिए पहली लाइन में क्या है, कहता है विक बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स। लैम्प कौन है, कहता लैम्प्स है। फिर क्या है वहाँ पे, बैलेंस फ्लेम, उनका फ्लेम जो है वो बैलेंस है बिल्कुल। इस बैलेंस फ्लेम अ डार्क ड्यू फॉल्स, डार्क ड्यू फॉल्स कहता कि यहाँ पे डार्क ड्यू का मतलब है बच्चों काले रंग की शबनम जो है वो पड़ रही थी और मोमबत्ती का शोला जल रहा था। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स, उस गली में जिस गली में फलों की दुकानें हैं। मेलन खरबूजा, गुआवा अमरूद और मैंड्रिन संतरा, ये 3 तरह के फल वहाँ पे हैं। पायरामिड पाइड, पायरामिड इस तरह से उनके ढेर बने हुए हैं। लाइक दिस, इस तरह से उनकी अरेंजमेंट ऐसे की गई है पिरामिड शेप में, उनको ऐसे अरेंज करके रखा गया। तो कहते हैं लाइक कैनन बॉल्स, कैनन बॉल्स कहते हैं बच्चों ग्रेनेड बॉम्ब को और तोप की बॉल्स को, जो बुलेट्स होती हैं बड़ी तोप की, तो उनको कैनन बॉल्स कहते हैं, बारूद की भरी होती हैं वो। ग्लो रेड हॉट, रेड हॉट उनका कलर बताया गया है, चमकता हुआ सुर्ख रंग गोल्ड हॉट, और चमकता हुआ ही सुनहरी रंग फ्रॉम विदिन, उनमें से नज़र आ रहा था। जो मैंड्रिन था उस पर जब लाइट पड़ रही थी, फ्लेम पड़ रहा था, तो उसकी जो जो कलर है वो रेड हॉट दिखाई दे रहा था। वैसे तो वो ऑरेंजिश कलर का होता है ना, लेकिन जब लाइट पड़ रही थी तो वो रेड हॉट मतलब चमकता हुआ सुर्ख नज़र आ रहा था। और मेलन जिनका कलर येलो होता है, उन पे जब लाइट पड़ी तो वो कैसे धमक रहे थे, लाइक गोल्ड हॉट, जैसे सुनहरी कलर चमक रहा हो, धमक रहा हो, इस तरह से। तो इनमें क्या है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बता दूँ डार्क ड्यू यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया। हालांकि शबनम तो ब्लैक नहीं होती है, जो मतलब ड्यू फॉल होती है, कतरे गिरते हैं शबनम के, वो डार्क क्यों है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे थीम लिया गया है वॉर का। तो देखिए एक लॉन्ग पीरियड बन जाता है 1939 टू 1945। 6 ईयर्स का जो पीरियड था ये उनके लिए बहुत ड्रास्टिक था। वहाँ पे इतने ज़्यादा बॉम्ब्स फॉलिंग हुई, इतनी ज़्यादा कैनन बॉल्स की फॉलिंग हुई कि बच्चों वहाँ की जो ये वो सारा लंदन का हाल बता रहा है जहाँ पे उसकी बर्थ हुई। तो वहाँ पे कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पे मिसाइल्स फेंकी गई, कैनन बॉल्स बरसाई गई, तो जो वहाँ की एटमॉस्फेयर थी, वहाँ का जो स्मोक धुआं था, उसमें वो बारूद का कलर जो है ना वो ब्लैक हो गया था। स्मोक वहाँ पे सारा ब्लैक हो गया था। उनकी बिल्डिंग्स की राख बना दी गई, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो सारे एटमॉस्फेयर में वहाँ पे कहा जाता है कि मैक्सिमम 7 मंथ्स तक वहाँ की एयर जो है ना वो प्योर नहीं हुई थी। वहाँ की एयर में वो बारूद जो है वो इतना मिक्स हो चुका था। 6 साल की जंग के बाद, ख़त्म होने के बाद भी 7 मंथ्स लगे वहाँ की एयर को, जो पोल्यूट एयर थी ब्लैक कलर की, उसको प्योर करने में, उसको क्लीन करने में 7 मंथ्स लगे। तो ये जो स्मोक है, जब ड्यू फॉल करती, जब शबनम पड़ती घास वगैरह पे, तो उसमें ये जो हवा के बीच में बारूद था, ये जो ब्लैक स्मोक था वो मिक्स हो जाता, तो वो जो शबनम थी उसका कलर भी डार्क हो जाता था, ब्राउनिश डार्क कलर की वो हो जाती। बीच में जो इंग्रेडिएंट्स थे
पार्टिकल्स थे बारूद के, धुएं के, वो उसमें मिक्स हो जाते तो वो भी क्या हो जाती, डार्क हो जाती थोड़ी देर बाद। तो इस वजह से यहाँ पे डार्क ड्यू फॉल्स कहा गया। एक तो इसका ये मतलब है, और दूसरा है ये पोएम बच्चों बेसिकली सिंबॉलिक, इसकी हर बात में कोई ना कोई सिंबल छुपा है। तो दूसरे नंबर पे डार्क ड्यू का मतलब है यहाँ पे डार्क पीरियड ऑफ लाइफ, वो जो उनकी लाइफ का डार्क पीरियड था उसको कहा गया है। ये सिंबल बताया गया है उसको, ड्यू को, वो जो शबनम पड़ती थी कि वो काली, वहाँ पे उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा डार्क हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुकी थी कि वहाँ की शबनम जो ड्यू है वो भी उस डिस्ट्रक्शन से बच नहीं सकी, वो भी कैसी थी, डार्क। फिर फ्रूट्स यहाँ पे प्लेयर को शो करते हैं, लाइफ के प्लेयर को, कि उनको देख के जो हैप्पीनेस फील होती है, लेकिन वहाँ की कंडीशन ऐसी थी कि वो भी दिखने में कैसे लगते थे, लाइक कैनन बॉल्स। तो कैनन बॉल्स यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को शो करते हैं। सिंबल है, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि वो लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उनको फ्रूट्स भी अब क्या नज़र आते थे, कैनन बॉल्स। अब इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। फॉल्स ए, हम अल्फाज देखेंगे वर्ड्स कौन कौन से, स्टॉल्स, फॉल्स और स्टॉल्स दोनों मैच हो रहे हैं तो दोनों ए। मैंड्रिन इनसे डिफरेंट है तो वो बी हो गया। बॉल्स अब इनके साथ मैच होता है फॉल्स के साथ तो वो बी ए हो गया। विदिन बी के, मैंड्रिन और विदिन इन दोनों की वॉइस सेम है तो यहाँ पे भी हम कहेंगे बी। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी। लैंग्वेज इसकी क्या है, सिंपल है एंड प्लेन। डार्क चिल्ड्रन, स्याह बच्चे, विद अ कॉइन टू स्पेंड, खर्च करने के लिए एक सिक्का लिए। इंटर द लैंटर्न्स ऑर्बिट, वहाँ पे जो मोमबत्ती, जो लैंटर्न्स लैंप चल रहा था उसके ऑर्बिट, उसके दायरे में नज़र आए, ये दाखिल हुए। फाइंड, उन्होंने ढूंढा, मेलन खरबूजा, गुआवा अमरूद, मैंड्रिन और संतरे को। द मून कंपैक्टेड टू आरिंड, उनके बीच में, उनके गोदे में चांद भर गया हो। द सन इन अ पिटेड स्किन, और ऊपर वाली उनके छिलके में सूरज समा गया हो। देखते हैं यहाँ पे डार्क चिल्ड्रन क्या कहता है। डार्क चिल्ड्रन ब्रॉट अ कॉइन to buy fruits like melon, guava and mandarin। कहता ये फ्रूट्स लेने के लिए वो आए। कहता फ्रूट्स आर सीम्ड लाइक द मून is in their pulp and sun is in their skin। तो यह है पैराफ्रेज। कहता है ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उन फ्रूट्स के गोदे में, पल्प में चांद समा गया हो और उनकी जो बाहर वाला छिलका है, पील है जो इनका, उसमें सूरज समा गया हो। और बच्चे वहाँ पे सिक्का लेके आए वो फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे बच्चों को डार्क चिल्ड्रन क्यों कहा गया है? जैसे कि ये जो पूरी पोएम है वो सिंबॉलिक है। डार्क चिल्ड्रन यहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी को शो करते हैं। दूसरे नंबर पे डार्क फेसिस थे उनके। डार्क फेसिस यहाँ पे सिंबल ये बताया गया है कि वो जो एटमॉस्फेयर था, डार्क एटमॉस्फेयर, उसके अफेक्ट बच्चों के फेसेस पे भी थे कि वो जब बाहर निकलते तो जब एयर में से गुजरते तो उनके फेस पॉल्यूट हो जाते, वो भी डार्क हो जाते। तो यहाँ पे डार्क एक तो डिस्ट्रक्शन को शो किया गया है, वो बच्चे जिन्होंने वो सारी डिस्ट्रक्शन देखी। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ब्लैक स्मोक को कहा गया है। थर्ड नंबर पे ज़्यादातर
इस सारी वॉर के पीरियड में सफ़र जिन्होंने किया वो थे अफ्रीकन पीपल। वो वाले अफ्रीकन पीपल जिनको सर्वेंट बना के अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड लाया गया था, वेस्टर्न कंट्रीज़ लाया गया था। किसके दौर में, किसके रेन में, किसके पीरियड में? हिटलर के पीरियड में, जिनको हिटलर लेके आया था। ऑलरेडी उनके पास शेल्टर नहीं था अमेरिका में, लंदन में, इंग्लैंड में रहने के लिए, ऊपर से ये 6 इयर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ज़्यादा उनको क्या करना पड़ा? सफ़र करना पड़ा। बच्चे यहाँ पे कॉइन एक सिंबल है, ये भी पॉवर्टी का, गरीबी का, कि उनके पास अब कुछ नहीं बचा था, जस्ट फ्यू कॉइन्स, क्योंकि उनका जो इंडस्ट्रियल सिस्टम था वो सारा ब्लास्ट हो चुका था, बस्ट हो चुका था। तो अब दोबारा से सब कुछ बिल्डअप करने के लिए उनको क्या रिक्वायर था? टाइम रिक्वायर था। उनको टाइम चाहिए था दोबारा से मूव ऑन करने के लिए, दोबारा से सब कुछ बिल्डअप करने के लिए। फ्रूट्स यहाँ पे सिंबल है, ये भी किसकी सिंबल है? प्लेयर के। फिर उसके बाद हंगर के बच्चे जो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से सफ़र कर रहे थे, तो जब वो हंग्री होते तो वो माइनर थिंग्स को भी देख के क्या करते? प्लेयर फील करते। और मून और सूरज, सन और मून का उनमें अब्जॉर्ब होना, ये ह्यूमंस हैप्पीनेस को शो कर रहा है। वो कैसे? वो कैसे कि यहाँ पे पोइट कहना चाह रहा है कि इंसान चाहे जितना मर्जी तबाही के वर्च पे आके खड़ा हो जाए, तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो जाए, लेकिन जब उसको एक छोटा सा मोमेंट मिलता है एंजॉय करने का, प्लेयर फील करने का, तो वो उसको मिस नहीं करता। तो चिल्ड्रन यहाँ पे बच्चे जो है वो इनोसेंट होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चा घर में रो रहा हो, आप उसको कोई चीज़ देते हो या खिलौना वगैरह देते हो, तो वो जिस वजह से, जिस रीज़न से रो रहा होता है, उसको छोड़ के उसकी जो सारी अटेंशन है वो सारी क्या करता है? वो किसकी तरफ मूव हो जाती है? न्यू थिंग की तरफ, जो आप उसको प्रोवाइड करते हो। तो ये इनोसेंस को शो करता है। तो चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो इनोसेंट हैं। जब उन्होंने फ्रूट्स को देखा तो वो सारी डिस्ट्रक्शन, वो सारा जो एक वॉर का एटमॉस्फेयर था, वो कुछ मोमेंट्स के लिए, फॉर सम टाइम, फॉर सम मोमेंट्स दे फॉरगेट, वो क्या कर गए? वो सब कुछ भूल गए और उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा एंजॉय किया उस मोमेंट को। दे टेक इट, ब्रेक इट ओपन, लेट अ गोल्ड और सिल्वर फाउंटेन वेट। बच्चे ये उस मोमेंट को शो कर रहा है जिसमें वो प्लेयर फील कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो फ्रूट्स बाय करते हैं उनको, और ईट खाते हैं और एंजॉय करते हैं। और मेन जो यहाँ पे बात है, रेडिएंट एज लैंटर्न्स दे फॉरगेट, वो क्या फॉरगेट कर गए? वो सारी डिस्ट्रक्शन, सारी सफरिंग्स को फॉरगेट कर गए और हैप्पी हो गए। पोइट कहता है कि द डार्क स्ट्रीट आई एम स्टैंडिंग इन, उस गली को, डार्क स्ट्रीट, यहाँ पे वो सारा डार्क स्ट्रीट पर जो सिंबल है किसका? उन 6 इयर्स का, जो डार्क डेज, डार्क इयर्स गुजरे वहाँ पे वॉर के। तो यहाँ पे पोइट ने खुद, ऑब्जर्वर हमारा जो है, पोइट जो है, उसने आई वर्ड का यूज़ किया है, खुद को बीच में इन्वॉल्व किया है। इसका रीज़न ये है कि जब जंग वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई, तब पोइट की एज कितनी थी बच्चों? 4 इयर्स। और जंग 6 साल रही, मतलब उसने अपने 4 to 10 इयर्स तक वो सारी डिस्ट्रक्शन ऑब्जर्व की, उसको कुछ हद तक वो भी याद था। तो कहता है कि अब मेरी नज़र के सामने वो सारा विजन है, मैं वो सब कुछ सीन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्टेयर कर रहा हूँ कि मैं भी बच्चा था
जब जंग हुई तो मैंने भी ऐसे ही सफ़र किया और मैं भी ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाया करता था। तो इसने कहा कि मैं भी वहाँ पे मौजूद था जब वो अपने अर्ली चाइल्डहुड में था। तो जो बच्चे वहाँ पे फ्रूट बाय कर रहे थे वो सब कुछ भूल के फ्रूट्स खाने में बिजी हो गए। तो ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन। तो बच्चों ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन। कल हम इसके क्वेश्चन सिनोनिम्स को कैरी करते हुए अपनी 6th पोएम को कैरी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।